हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 293 रुपये 94 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 193 रुपये 8 पैसे होगी। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 54 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 174 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया था कि चलो महंगाई कम हो गई है तो 4 रुपये और महंगा कर दिया। रात को 100 तो सुबह आके देखो तो पेट्रोल महंगा हुआ था। तनख्वाहें मई की मई हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। जो गरीब आदमी है वो तंग है। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन दूसरी चीज़ों में ये इजाफा कर देते हैं। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल ही मायूस है इन चीज़ों से हो गया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज्यादती बहुत ज़्यादा आवाम के साथ हो रही है। हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ये बेसिक चीज़ होती है पेट्रोल जो है, और ये पेट्रोल की वजह से हर चीज़ की जो है ना कीमतें बढ़ती चली जा रही है। ये जो कुछ करना है ये ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने करना है। अवाम क्या कर सकती है? अवाम सिर्फ बाहर निकल सकती है, शोर मचा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीख पाक कहते हैं हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं। हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। नई कीमतों के असरात हर चीज़ पर पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। मुल्की मईशत पहले ही तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। चिकन 31 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 697 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 22 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 463, परचून रेट 481 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फी दर्जन बरकरार। कभी आटा महंगा, कभी कोई चीज़। अब ये मुर्गी हम यही खा लेते थे लोग गरीब, अब ये इनको खाना नसीब नहीं हो रही है। पीछे से कहते हैं फार्म वाले बहुत तेज़ मुर्गी बेच रहे हैं, दुकानदार हमें आगे रोते हैं। हम किस तरफ जाएं, क्या खाएं? अब कोई सब्ज़ी नहीं लेने को तैयार है, इतनी महंगी है सब्ज़ी भी, दालें भी। क्या करें? गरीब आदमी तो मर गया है, वो तो बिल्कुल ही मिडिल क्लास आदमी, तो उसकी तो कुव्वत खरीद ही नहीं है। 800-1000 रुपये की दिहाड़ी वाला बंदा, तो आपको पता है सफ़ेद पोश बंदा मर रहा है। अमीर आदमी छीन के खा लेता है, गरीब आदमी जो मांगने वाला ऐसे मांग के खा लेता है। अवाम के बाद दुकानदार भी महंगे ब्रॉयलर पर परेशान। सरकारी रेट के बरक्स सप्लाई मिलने पर दुकानदारों का बाइकॉट। आज दूसरे रोज भी दुकानदारों ने सप्लाई लेने से इनकार कर दिया। गढ़ी शाहू, दरोगा वाला, सलामतपुरा, मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दुकानें बंद। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज शाम से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। सब्जियों और फलों की कीमतें बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 280, टमाटर 180 रुपये किलो बिकने लगे। करेले 180, मटर 150, बैंगन और आलू 100, मेथी 60 रुपये किलो तक फरोख्त। अनार बदाना 1100, सेब 350, खरबूजा और अमरूद 200 रुपये किलो तक दस्तयाब। सगियां पुल पर लाहौर न्यूज़ की टीम पर पुलिस तशद्दुद का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी तहकीकात में मसरूफ। अगले चंद घंटों में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ शाहदरा की हदूद में खातून के कत्ल पर लोग एहतजाज कर रहे थे। पुलिस मुजाहरे की कवरेज करने वाले मीडिया वर्कर्स पर ही हमला आवर हो गई थी। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की लाहौर न्यूज़ की टीम को इंसाफ फराहम कराने की यकीन दहानी कराई थी। NA81 गुजरांवाला से लीगी रहनुमा अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज को बतौर MN बहाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। ननकाना से MP राना अरशद की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने नून लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फार्म 45 में 3500 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की। दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से ज़ायद वोटों से कामयाबी करार दिया गया।
PP 133 से रुकन असम्बली राना अरशद हल्फ उठाने असम्बली पहुंच गए। गुफ्तगू करते बोले, मुझे अदालत का कोई फैसला नहीं मिला, अदालत बुलाएगी तो वहां भी जाएंगे। 2 माह से मेरा हल्का खाली है। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। अरकान असम्बली के ऐवान में आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में गंदम की कम इमदादी कीमत, गंदम खरीदारी मुहिम में किसानों को दरपेश मसाइल और अमन व अमान की सूरत हाल पर बहस होगी। पतंगबाजी पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकों से जवाब तलब। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। शहरी मुनीर अहमद ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुतालिबात के लिए नाबीना अफराद फिर सड़कों पर आ गए। सेक्रेटेरिएट चौक बंद करके धरना दे दिया। सिविल डिफेंस चौक से सेक्रेटेरिएट दोनों तरफ से बंद। एहतजाज के बायस मौलिका सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। CTO लाहौर अमारातर की एम्बुलेंसेज के लिए फौरी रास्ता क्लियर रखने की हिदायत। LDA का गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन शादमान, मुस्लिम टाउन, जेल रोड और टिम्बर मार्केट में 10 इमलाक सरबा मोहर। मेन फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी तामीरात पर 4 दुकानें मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास। रोटी और नान की कीमतों के नफाज और कार्रवाइयों का जायजा। गंदम खरीदारी मराकज़ और बारदाना की तकसीम के अमल पर भी गुफ्तगू। गंदम खरीदारी मराकज़ में किसानों के लिए तमाम सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। 6 साल बाद लाहौर की मुकम्मल बहाली का प्लान। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जोनल ऑफिसर, सब इंजीनियर्स की ब्रीफिंग। 187 में से 119 PC1 तैयार कर लिए गए। PC1 का जायजा लेने के लिए नेस्पाक माहिरीन को भिजवाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सस्ती रोटी बेचने का हुक्म नज़रअंदाज। तनूर मालिकान ने नोटिफिकेशन तनूर में झोंक दिया। शहर में डंके की चोट पर नान रोटी की मनमानी कीमतों पर फिरोख्त जारी। तनूर मालिकान का नए रेट पर रोटी और नान फिरोख्त करने से साफ इनकार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रोटी 16, नान 20 रुपये फिरोख्त करने का हुक्म दिया था। शहरियों का रोटी और नान की कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। 16 की रोटी हो गई है, 20 का नान है, फिर भी ये 30 का नान दे रहे हैं और 20 की रोटी। इस पे अमल किया जाए। रोटी 20 रुपये की मेरी हो साढ़े गरीबों वास्ते तो कुछ भी नहीं ना। रात कोई शह नहीं हुई हैगी। साडा तो वही नुकसान है। अपनी रोटी कमा के खा नहीं सकते, मजदूरी किते लभदी नहीं हैगी। रोटी को सस्ती करन 2 रुपये की रोटी तो 20 रुपये की रोटी विकदी पई है। कितनी कोई खुशहाली होगी आवाम दे विच। 16 की मिलेगी ताज़ा 30 रुपये का नान लै रहे हैं। पैसे दिते 30 रुपये का 30 के नान लै रहे हैं। कि सस्ती चीज़ होगी। ये बाकायदा जो 4 रुपये की कमी है, 16 रुपये की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो एक आम आदमी को रिलीफ, जो एक चीफ मिनिस्टर साहबा की इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद अगर कीमत जो है वो नीचे आ रही है, और ये भी बता दूं कि मज़ीद आने वाले दिनों में ये कीमत और नीचे आएगी। तनूर मालिकान सुन ले, रोटी सस्ती करना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात की नानबाइयों को इत्तला। आज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब मरियम नवाज का दौर है। इनकी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं। हुकूमत सख्ती नहीं चाहती। अवामी रिलीफ की राह में रुकावट डाली गई तो सख्ती से पेश आएंगे। गंदम और पेट्रोल महंगा होने का बहाना बनाकर रोटी महंगी कर सकते हैं तो आटा सस्ता होने पर सस्ती रोटी क्यों नहीं दे रहे। वो दौर गया जब कागज़ों में मंसूबे बनते थे। पूरे होमवर्क से रोटी की कीमत कम की गई है। रोटी और नान के निर्ख में कमी का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, ताहम नई कीमत पर फौरी अमल दरामद न हो सका। नान 30 रुपये और रोटी 20 रुपये में ही फ़रोख्त की जा रही है। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है कि नान और रोटी की कीमत कम करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया।
रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 296 तंदूरों की चेकिंग, 40 को नोटिस जारी, 19 को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। डीसी लाहौर का कहना है कि शहर भर में नान रोटी की नई कीमतों पर इतलाक करवाया जा रहा है। रोटी और नान की कीमतों में कमी का अमली इतलाक यकीनी बनाने के लिए वज़ीर खुराक बिलाल यासीन मुतहरिक बिलाल यासीन का रोटी नान की कीमतों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स पर छापा। सांदा इस्लामपुरा राजगढ़ के इलाके में महंगी रोटियों और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार, पर्चे दर्ज, दुकानें सील। बिलाल यासीन का कहना है कि हर रोज़ फील्ड में निकलूंगा, किसी को महंगी रोटी नहीं बेचने देंगे। किसानों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। क्या वजह थी कि आलमी मंडियों से लाखों डॉलर्स की गंदुम इंपोर्ट की गई। वज़ीर आला पंजाब से गंदुम खरीदारी का हदफ मुकर्रर करने का मुतालिबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाड़ और मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब मुल्क में फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन, मगर हमारे किसान इस्तेसाल का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कराएं, बारदाना की तादाद को बढ़ाया जाए।